आप किसी को हरवा सकते हो, जीत नहीं सकते। जीतने की स्थिति में नहीं है कोई भी, इनके कितने भी कैंडिडेट है, कोई जीतने की स्थिति में नहीं है। ओवैसी साहब को हल्के में ले रहे हैं कि वो बदलाव नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि उनका दल बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन इस बार हम जवाब दे देंगे। आवाम के मुद्दे उठाते हैं, मुस्लिमों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी वो इस पोजीशन में नहीं है जो यहाँ पर सरकार बना सके। मतलब मोहब्बत तो है सनम, शादी नहीं करेंगे। अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी उस चीज़ में टाइम लगेगा। आने वाला टाइम हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी आपका हो। मुस्लिमों के जो अपनी इबादत गाह हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उन पर हमला करा जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों का वो लीडर है और अगर वो इस मसले पे बोलते हैं तो कौन सी बुराई है। जातिवाद की तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो ओवैसी पे भी लगते हैं। जहाँ जाते हैं मस्जिद मंदिर का जिक्र करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिमों को अशुद्ध बनाने की जा रही है, जैसे दलित को साथ में कभी किया था और किया जा रहा है आज भी। इसीलिए वो मुस्लिम की बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के साथ में जाति की जा रही है। मुस्लिमों के जो अपनी इबादत गाह हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उन पर हमला करा जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों का वो लीडर है और अगर वो इस मसले पर बोलते हैं तो कौन सी बुराई है, बताइए कौन सी बुराई है। क्योंकि वो केवल मुस्लिम ही नहीं, आपने देखा हाथरस वाला कौन आवाज़ उठाता है, असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाता है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमानों को मारा गया, काटा गया। कौन जाता है वहाँ। 2013 में भी असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो कौम के हमदर्द थे, फिर भी वहाँ पहुँचे, लोगों को आश्वासन दिया जहाँ तक जितना हो सकता था, फिर भी उन्होंने वहाँ पहुँचे। तब वो लोगों के लिए एजेंट नहीं थे, तब भी तो लोग लिख सकते थे कि ये बीजेपी का एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ गए, वहाँ के हालात इतने भयानक थे कि जिसने स्थिति देखी वो बयान नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान। और आज भी वहाँ की स्थिति देखो आप, लोग घर छोड़ के कि अपने झोपड़ी डाल के झुग्गी रहने के लिए मजबूर हैं। तो मैं एक अवाम से कहना चाहता हूँ कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, प्रत्याशी को एक अपना बहुमत और वोट और सपोर्ट दें, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता, वो सिपाही हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के, वो विधानसभा जाएं, हमारी आवाज़ उठाएं और हक की और शोषित वंचित पिछड़े लोगों की मदद करें। जी, क्या नाम है सर आपका? शाकिर अली। क्या लगता है 2022 में क्या माहौल है 5 साल योगी सरकार के कार्यकाल को? समाजवादी ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो उनका अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी है, समाजवादी। अच्छा। हाँ, 100% समाजवादी। योगी आदित्यनाथ दावे कर रहे हैं कि 350 नहीं दावे करे, कुछ नहीं है उनके दावे पर, बेकार है। उन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं करा है। जो भी है उन्होंने पूरे 5 साल इसी में गंवाए। कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं, कोई धरातल पे कुछ नहीं है। हमारा रोड देख लो आप, रामपुर से मुराद का रोड देख लो, क्या है, 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, मिट्टी डाल कर पाट दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। हिंदू मुसलमान के तो बात सब समाजवादी अखिलेश यादव ने अभी जिन्ना को ले आए उत्तर प्रदेश चुनाव में, बात तो वो भी करते हैं ना। अखिलेश यादव जिन्ना नहीं लाए, ये जो बीजेपी वाले हैं ये जिन्ना लाए हैं, ये उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। जिन्ना के ऊपर, हमारे जिन्ना से क्या मतलब है? जिन्ना पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान में। हमें हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब थोड़ी है। ये तो बीजेपी वाले कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुद्दा बने, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिमों की आवाज़ के लिए बोलते रहे हैं, लगातार दावे करते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ मैं ही उठाता हूँ। तो जिन मुद्दों के साथ वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्या उन मुद्दों से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए अभी असदुद्दीन ठीक है, वो मुद्दे उठाते हैं, आवाम के मुद्दे उठाते हैं, मुस्लिमों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी वो इस पोजीशन में नहीं है जो यहाँ पर सरकार बना सके। मतलब मोहब्बत तो है सनम, शादी नहीं करेंगे। अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी उस चीज़ में टाइम लगेगा। आने वाला टाइम हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी आपका हो, लेकिन इस टाइम जो है वो समाजवादी के अलावा और कुछ नहीं। मुसलमान के जो हित पे है वो समाजवादी पे इस टाइम। जो ओवैसी साहब को हल्के में ले रहे हैं कि वो बदलाव नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि उनका दल बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन इस बार हम जवाब दे देंगे। ये माशाल्लाह मेरे चचा या जो भी रिश्ता है लगते होंगे, लेकिन अभी 1-2% जो युवा हैं समाजवादी पार्टी पे यही लोग हैं, और नौजवान जाग चुका है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव खुद अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनका दल बदलाव नहीं ला सकता। तो हम दिखा देंगे कि दल भी होगा और जन भी होगा, जनधार होगा।
असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, वोट और सपोर्ट पतंग को होगा। एक बात बताइए, एक युवा जो आदमी 100 सीटों पर चुनाव लड़ लिया, सरकार क्या अब तो 403 पे लड़ रहे हैं, 400 पे लड़ रहे हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना साहब पूरी 400 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, केवल 300 के माननीय आजम खान साहब के लिए और चंद्रशेखर रावण को अपना समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हाँ बीजेपी का एजेंट बताते हैं, टॉपिक बता रहा हूँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट होते तो आजम खान को भी सामने रामपुर में आके हराते और अब्दुल्ला आजम को भी और चंद्रशेखर आज़ाद को भी, ना कि उनको अपना समर्थन देते। तो कौम का हकदार और लीडर बेहतरीन कौन हुआ? असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्यों? क्योंकि वो एजेंट नहीं है, उन्होंने चाहा कि बीजेपी चली जाए, वो लाना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग लाना चाहते हैं। जी, मुस्लिम का लीडर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव। ये बात देखिए, एक बात सुनिए, जो इस मुस्लिम का लीडर की वाली बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में मुस्लिम और कुछ नहीं है। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी है वो अपनी जगह सही है, जो कौम की बात उठा रहे हैं सही है, लेकिन जहाँ हमें बीजेपी को हटाना, सिर्फ हमें जो है बीजेपी को हटाना है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सपा ही हटा सकती है? हाँ, असलियत में फाइट में जो है वो सपा है। असदुद्दीन ओवैसी की IMI नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं है। फाइट में जो बीजेपी को हटाने के लिए जो है वो फाइट में सपा है, कोई और नहीं है। अब तो पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं, एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही उससे बना। क्या हो रहा है? आप पूरी सीटों पर लड़ लो, उससे फायदा क्या है? आप किसी को हरवा सकते हो, जीत नहीं सकते। जीतने की स्थिति में नहीं है कोई भी, इनके कितने भी कैंडिडेट है, कोई जीतने की स्थिति में नहीं है। जीतने की स्थिति में नहीं है आप लोग। ये इनकी गलतफहमी है, 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा हम कितना जीतेंगे। और ये जो जैसे अभी कहा था कि जीतने की स्थिति नहीं है, उसकी RJD की बनती हो। बिहार में हरवा दिया बोल रहे हैं। नहीं, बिहार में नहीं हरवाया। अगर सुनो, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। माननीय तेजस्वी यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं मात्र 20 सीट चाहिए, तो क्या परेशानी थी? 20 सीट दे देते गठबंधन करके, क्यों नहीं दिया? इसका मतलब वो चाहते नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो जाए, इसलिए ओवैसी साहब से अखिलेश यादव ने भी गठबंधन नहीं किया और तेजस्वी ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आ जाएंगे, अगर हमने इनको एक भी सीट दी तो ये अपनी विधानसभा के लिए और पूरी यूपी की कौम के लिए इतना विकास करेंगे कि ये हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए ये उन्हें आगे आना नहीं चाहते। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ इनकी, इन्हें ये दिखाया गया 70 साल पूरे जो सरकार ने चाहा, जो सरकार में अब तक रहनुमा आए उन लोगों ने चाहा, वही मुसलमान को दिखाया गया। क्या? कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? स्टेट में भी हमारा रिजर्वेशन है और सेंटर में भी रिजर्वेशन है। आज हमारा रिजर्वेशन की लड़ाई है, यूपी में भी हमारा रिजर्वेशन ख़त्म हो सका है और संविधान के तहत सेंटर में भी हमारे जो रिजर्वेशन है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसलिए आज रिजर्वेशन की लड़ाई है, ना कि कुर्सी की। वोट और सपोर्ट इसलिए पतंग को, क्योंकि वो रिजर्वेशन की। क्या अखिलेश यादव मुस्लिम क़यादत को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, इनका आरोप सही है, ये लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अब जो ये 2022 का इलेक्शन होगा, इसमें आप देखना मुस्लिमों की कितनी अहमियत होगी और कितनी भागीदारी होगी। अरे सर, टिकट काट दिए 50%, यादवों के और मुसलमानों के। आप कह रहे हैं जिसने पार्टी से गद्दारी करी उसके टिकट काटे हैं, जिसने पार्टी से वफादारी करी उसके टिकट नहीं काटे हैं। आप के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। हाजी रिजवान। हाँ, तो वहाँ पार्टी से गद्दारी हुई जब तो भाई यहाँ के लोगों ने जो सर्वे करा है और यहाँ की जो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गई है, जब तो उनका टिकट कटा, वरना क्यों कटता टिकट? भाई यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ की मीटिंग बैठाई थी, कमेटी बैठाई थी, उन लोगों ने वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट दिया गया, उनके खिलाफ थी, तभी इसलिए टिकट काट दिया कि जीतने की स्थिति में नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर। क्या कहेंगे 22 में साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा या फिर पतंग उड़ेगी? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? हाँ जी। योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं 350 प्लस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमल तो आ ही नहीं सकता, साइकिल ही आएगी, कमल नहीं आएगा। अरे अब तो उन्होंने मंदिर भी बनवा दिया। कमल से सारे लोग परेशान हैं, सारे हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने और दोनों पक्षों को लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम करके। अब हिंदू भी जान चुके हैं कमल को कि हम मुसलमान जो है वो 20% कहलाते हैं और ये 80% है। बोले 20% के चक्कर में हम 80% भी मारे जा रहे हैं, इसलिए कमल नहीं खिलेगा। ये हिंदू मुस्लिम ही करिए उन्होंने। योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कह रहे हैं स्टेज पर से कि 80 और 80 वर्सेस 20। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो ऊपर से कुछ भी कहते रहे, इन्होंने लड़ाने का ही काम कराया आज तक, हिंदू मुस्लिम करके।
इन्हें वोट नहीं देंगे अब। लेकिन जनता भी उत्तर प्रदेश की जनता भी विकास के नाम पे वोट कहाँ देती है? वो भी तो धर्म और राजनीति के नाम पे। विकास कहाँ किया? आज तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ, कोई भी विकास नहीं हुआ। देख लो सड़कें जहाँ तहाँ की, कोई का गड्ढा मुक्त करा 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। जो 5 साल के अंदर पहले जब अखिलेश सरकार थी तो सारी सड़कें बिल्कुल, जिस सड़क पे हिंदू चलता है उसी सड़क पे मुसलमान चलता है। लेकिन आज सड़कें सारी कोई गड्ढा मुक्त नहीं है, सारी गड्ढे हुए पड़े हैं सारी सड़कों के अंदर, बिल्कुल कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे अब लोग देखते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार कुछ नहीं है बिल्कुल भी। सारी सड़कें सब खराब हैं। अब उस पर जिस पे मुसलमान चलता है उस पर हिंदू चलता है। अब 20% के चक्कर में हिंदू भी परेशान है। तो इसलिए